मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होगे और मैं भी ठीक ही हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। और ये मेरा लास्ट डे है मायके का ब्लॉग का। इसके बाद आपको मेरे ससुराल के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और अभी मैं तैयार हो रही हूँ क्योंकि मुझे लेने मेरे देवर जी आ रहे हैं और वो उन्हें कहीं जाना है तो वो ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं। तो इसलिए मैं पहले ही तैयार हो जा रही हूँ ताकि जैसे ही वो लोग आएँ फिर थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर बस मैं निकल लूँगी। तो अभी मैंने भी थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया है। ज़्यादा कुछ मन नहीं था खाने का, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने खा लिया है। और रास्ते के लिए मैंने थोड़ी पैकिंग भी कर ली है। मतलब बच्चे हैं छोटे, अक्षत और आद्या हैं, तो इस वजह से बॉटल में दूध वगैरह, पानी वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। और बाकी सब पैकिंग मम्मी कर रही हैं, बाकी सामान सब वो रखेंगी। मैंने बस बच्चों वाली चीज़ें रख ली हैं। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ और रेडी हो जाती हूँ तो फिर उसके बाद मुझे बच्चों को भी तैयार करना है। अभी तक वो लोग को मैंने तैयार नहीं किया है। और आद्या तो अभी थोड़ा सा सो रही है, जब वो सो के उठ जाएगी तो उसके बाद ही उसको मैं तैयार करूँगी। और आज वीडियो बनाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि इतने दिनों से आप मुझे मायके के ब्लॉग्स में ही प्यार और सपोर्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं आज का भी वीडियो आपके साथ शेयर करूं, तो इसलिए आज का वीडियो मैं बना रही हूं। वरना मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने का। और ये मैंने आज ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है। ब्लैक मुझे कलर पसंद बहुत है, लेकिन वैसे किसी पूजा फंक्शन में नहीं पहन सकते हैं। पूजा पाठ में तो येलो और रेड ही कैरी करते हैं। तो अभी तो ऐसे ही मैं ससुराल ही जा रही हूँ, तो मैं इस वजह से मैंने ब्लैक पहन लिया है। तो आज मुझे पहनने को मिल गया है। और यहाँ पे मैं बैंगल्स डाल रही हूँ। और बैंगल्स डाल लेती हूँ तो फिर ज्वेलरी पहनूंगी। ज्वेलरी जो भी है, पायल, बिछुआ और इयररिंग्स, मंगलसूत्र, ये सारी चीज़ें जो मैं डेली नहीं पहनती हूँ, बस आने जाने में पहनती हूँ। या फिर जब कुछ घर में कुछ होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई तीज त्योहार होता है, तभी मैं गोल्ड ज्वेलरी कैरी करती हूँ। तो अभी मैं उसको पहन रही हूँ। और उसके बाद फिर अभी खाना भी मुझे खाना है। मैंने अभी खाना नहीं खाया है और मम्मी बहुत इंसिस्ट कर रही हैं कि थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, बहुत देर से कह रही हैं। तो मैं थोड़ा सा खाऊंगी उनका मन रखने के लिए, अदरवाइज़ मेरा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी खाने का। क्योंकि कहीं मुझे जाना होता है तो मतलब समझिए मेरी भूख ही गायब हो जाती है। तो वही आज मेरे साथ हो रहा है। और तो चलिए, अभी मैं तैयार हो गई हूँ। अब आद्या को रेडी कर देती हूँ क्योंकि आद्या को मतलब वो सो कर के उठ गई है और अभी नेहा लिए हुए है। तो उसको तैयार करने में मुझे थोड़ा सा टाइम भी लगता है क्योंकि छोटे बच्चों को तैयार करना ना इतना आसान नहीं होता है। वो कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, तो इस वजह से टाइम लगेगा उसको भी रेडी करने में। तो अभी मैं उसको भी तैयार कर लेती हूँ, फिर आपसे यहाँ पे मैं अब आद्या को रेडी कर रही हूँ। और ये देखो ना, बिल्कुल ये कपड़ा नहीं पहन रही है, बहुत परेशान करती है, स्पेशली बाल बनवाने में। अभी बाल बनवाने में बहुत परेशान करेगी, इधर से उधर भागेगी। और ये यहाँ पे ओजस भी है, शैतानी कर रहा है। और ना इसको सब कुछ समझ में आ रहा है कि आज बुआ जा रही है, तो इस वजह से ना ये सुबह से ही मतलब मुझसे दूर दूर भाग रहा है। और मतलब बच्चे अपना बता नहीं पाते हैं, लेकिन वो फील सब कुछ करते हैं। तो मैंने अभी भाई को बोल रखा है कि जब मैं जाने लगूंगी कि तो इसको थोड़ी देर के लिए कहीं और लेके चला जाएगा, ताकि ये रोए ना, बिल्कुल भी परेशान ना करे।
और खुद भी ना परेशान हो। मुझे तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरी परेशानी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा है वो नहीं परेशान होना चाहिए, तो इस वजह से मैं उसको बोल ही रही हूँ। तो अभी देखते हैं, कोई उसको लेके चला जाएगा तो ठीक ही रहेगा। और ये देखो अद्दू कैसे देख रही है, मतलब मस्ती में है एकदम। और सबसे ज़्यादा बाल बनवाने में, ये देखो बाल बनवाने में एकदम भागती है। बाल तो बिल्कुल भी नहीं बनवाती है, बहुत परेशान करती है। और इसके बाल बहुत बड़े बड़े हैं, और इसका इस बार ना मुंडन भी अभी नहीं हो पाया, वरना हमारे यहाँ साल के भीतर मुंडन हो जाता है। अक्षत का जब वो 9 मंथ्स का था तभी मैंने मतलब मुंडन करवा दिया था, और इसका अभी तक नहीं हो पाया, और मे भी हो भी नहीं पाएगा इस साल। और इस साल नहीं हो पाएगा तो जब ये 3 इयर्स में ही होगा, जब ये 3 साल की रहेगी तभी इसका मुंडन हो पाएगा। तो अभी इसकी बहुत लंबे बाल होने वाले हैं, और मुझे ना बहुत परेशानी होगी, क्योंकि इसके छोटे बच्चों के बाल जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनकी केयर करना, उनका हेयर वॉश करना, उनको कॉम्ब करना ना इतना आसान नहीं होता है। अक्षत के टाइम पे उसका मुंडन बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन उसके बाद मैंने उसके खूब बड़े बड़े बाल रखे थे, क्योंकि मुझे बच्चों की चुटिया बहुत पसंद होती है। तो अभी इसके तो मुझे अभी हम लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बैग पैक हो चुका है, और अक्षत और आद्या को भी मैंने रेडी कर लिया है, और खाना खा लिया है मैंने। खाना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, एक्चुअली मुझे कहीं जाना होता है ना तो मेरी भूख बिल्कुल चली जाती है। मतलब मैं कहीं भी जाऊँ, ससुराल से भी कहीं जाती हूँ तो भी मुझे भूख नहीं लगती है, और मायके से भी कहीं जाऊँ तो मुझे भूख नहीं लगती। मतलब कहीं मुझे आना जाना रहता है तो मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है। तो मम्मी ने बोला कटहल की सब्ज़ी बनी है, तुम्हें पसंद है, थोड़ा सा खा लो। तो बहुत थोड़ा सा खाया है, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। और इतने दिन रह गए ना कि मतलब समझ रहे ना कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और मतलब बहुत बुरा लग रहा है। मतलब जाते समय ना सबका चेहरा उतरा हुआ है, पापा, मम्मी, नेहा, निधि, सभी का चेहरा उतरा हुआ है। तो मतलब सबको देख देख के ना खुद भी बहुत अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए अभी मैं निकलती हूँ, और अब मैं आपको ससुराल के वीडियोस में ही मिलूँगी देखने के लिए। और रेडी हो गए बेटा, सैंडल पहन लिए? तो ये देखो अक्षत भी रेडी है। अक्षत रेडी हो ना? नानी को मिस करोगे? तो बच्चों को तो बहुत नानी से लगाव होता है, तो बहुत मिस करने वाला है ये। तो चलिए अभी मैं आगे मिलती हूँ आपसे। तो पैकिंग हम लोग की हो चुकी है, पूरी तैयारी हो चुकी है, और बस अभी भैया लोग पहुँच जाएंगे। मामा जी के लड़के हैं, वो आ रहे हैं मुझे लेने, तो वो पहुँच जाएंगे। एक्चुअली ये नहीं है, ये आउट ऑफ स्टेशन है, और पापा भी बाहर रहते हैं, तो इस वजह से पापा और ये दोनों कोई नहीं आ पाए उनमें से। तो मम्मी आई हैं ड्राइवर करके, और मामा जी के बेटे हैं वो आए हैं, तो वही मुझे लेने आएंगे यहाँ तक। तो वो बस वो पहुँचने वाले हैं, और हम लोग को निकलना है। और एकदम बोला नहीं जा रहा है, मतलब काफ़ी दिन रह गई हूँ इस बार ना, तो एकदम मतलब अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए अभी मैं आपसे बाद में बातें करूँगी, और अब मैं निकलती हूँ, एकदम आ गया है टाइम जाने का। तो चलिए अब मेरे ससुराल के ब्लॉग्स आप लोग देखिए, वहाँ पहुँचकर आपसे मिलती हूँ मैं। और यहाँ पे नेहा मेरे पैरों में महावर लगा रही है। तो महावर लगाना बहुत शुभ होता है, चाहे लड़कियाँ ससुराल से मायके जाएं या मायके से ससुराल आएं, तो महावर ज़रूर लगाना चाहिए। तो वही हो रहा है। और महावर किसी भी तीज त्यौहार, व्रत, पूजा और किसी भी स्पेशल डे में ज़रूर लगाया जाता है, तो हम लोग हमेशा लगाते हैं, और आने जाने में तो मतलब ज़रूरी ही है लगाना। तो यहाँ पे मेरे पैरों में महावर लग रही है, और हम लोग की पूरी तैयारी हो चुकी है, और भैया लोग आ गए हैं, बाहर बैठे हुए हैं। तो अभी वो लोग थोड़ा सा चाय नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, तो जैसे ही वो लोग कर लेंगे तो फिर निकलना भी है। और वो जस्ट पानी में खेल रहा है, तो मतलब हम लोग उस पर भी सबका दिमाग लगा हुआ है कि ये इसको थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर भेज देते हैं,
वरना ये बहुत परेशान करता है। मतलब मैं जब तक वहाँ थी तो अगर मैं कहीं भी जाती थी थोड़ी भी देर के लिए तो वो मेरे पीछे पीछे चल देता था। तो बहुत रोएगा देखेगा तो, और वहाँ पर लग जाए तो फिर उसके बाद फाइनली निकलना ही है हम लोगों को। और ये देखो कितनी सुंदर महावर लगाई है नेहा ने। इसको बहुत अच्छा लगाना आता है, मुझे तो बिल्कुल लगाना ही नहीं आता है, मुझसे बहुत कम बनता है और स्पेशली अपने पैरों में तो बिल्कुल नहीं लगा पाती। और अब फाइनली जाने का टाइम है तो मैं यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद लेने आई हूँ। और कहीं भी हम निकलते हैं तो भगवान को प्रणाम करके ज़रूर निकलना चाहिए। और अब यहाँ पे ये देखो मामी प्यारी कर रही है अक्षत को, और रोती भी जा रही है, प्यारी भी करती जा रही है, क्योंकि अक्षत अब जा रहा है। और ये ना मुझसे ज़्यादा जब तक मैं वहाँ थी नानी और मामी के ही पीछे पीछे लगा रहता था, सारा काम उन्हीं से बोलता था। मैं तो आद्या को ही बस संभाल पाती थी और अक्षत तो पूरा टाइम उन्हीं के साथ स्पेंड करता था। ज़्यादातर सारे काम मम्मी और नेहा ही अक्षत के करते थे। तो बस अब निकल रहे हैं यहाँ पर, तो बस सबके चेहरे में ना बस आंसू या कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम पे, तो कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। और अब बस जा रहे हैं बाहर, सब तैयारी हो चुकी है, गाड़ी में सब सामान भैया लोगों ने रख लिया है और बस निकल रहे हैं। और अब पहुंचती हूँ प्रयागराज और वहाँ पहुँच कर ही आपसे बात हो पाएगी अभी। तो चलिए अभी वहाँ पहुँच कर फिर आपसे बात होगी। टाइम हो रहा होगा 12:30 से 1:30 के बीच का टाइम हो रहा है और हम लोगों को 1.5 घंटे पहुंचने में लगा है। और अभी हम लोग शांतिपुरम में हैं, जो मतलब गंगा जी का ब्रिज है फाफामऊ से, मतलब गंगा जी के ब्रिज से पहले जो फाफामऊ एरिया है वहाँ पर हम लोग हैं। और अब मैं घर पहुँच गई हूँ और घर पहुँचते ही यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और आद्या के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने बॉटल में दूध रखा था तो इस टाइम गर्मियाँ पड़ ही रही हैं तो दूध तुरंत ख़राब हो जाता है, तो मैंने उसको अभी नहीं पिलाया है। तो मैं घर पहुँच करके मैंने सोचा मैं उसको दूध पहले पिला देती हूँ, क्योंकि वो भूखी होएगी। तो ये वाला काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। और गाड़ी में ना बैठे बैठे एकदम सिर घूमने लगता है, मतलब अजीब सा होने लगता है। पहले तो मुझे गाड़ी बिल्कुल नहीं सूट करती थी, अब तो फ़िलहाल गाड़ी काफ़ी सूट करने लगी है। और अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि सिर बहुत घूम रहा था और मम्मी कॉफ़ी ही पीती हैं तो उनके लिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। और अपने लिए मैं नहीं बना रही हूँ, मतलब मैं भी कॉफ़ी पी लूँगी तो मैं चाय नहीं बनाऊँगी, तो कॉफ़ी बना लेती हूँ, फिर दोनों लोग बैठ करके पी लेंगे तो थोड़ा सिर हल्का हो जाएगा और उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बॉयल हो चुकी है और बस मैं इसको फटाफट से कप में निकाल लूँगी और उसके बाद फिर हम लोग पी लेंगे। और अब मैं यहाँ पे डिब्बों में सामान भर रही हूँ, जो भी वहाँ से सामान मम्मी ने दिया है वही सब मैं भर रही हूँ।
तो अब मैं यहाँ ब्लॉग का भी एंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।